क्रेडिट गोज टू मिस्टर किंग। मैं किंग इसलिए बोलूंगा कि जिन लोगों को नहीं पता ना किंग बोलते किसको हैं, तो आज वो विराट कोहली की बैटिंग देख लें, किंग ये है। वो दुबई गई, उसने मैचेस खेले वहां, दूसरी टीमें आई वहां पे, मतलब यानी खुली बदमाशी लगाई हुई है। वो जी आईसीसी इनके अंडर में, बिल्कुल आईसीसी इनका अपना है, जैश अपना है। अब शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है, वो टीम फाइनल जीतेगी तो शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। जो बोलते थे कि ट्रेविस हेड ब्लू कलर को बहुत मारता है, अब वो जो बंदा बोलता है ना ब्लू शर्ट वाले को ट्रेविस हेड बहुत मारते हैं, हमेशा जितवा देता है, उसको चाहिए सर पे तौलिया डाले और छुप जाए। ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि भारत जो है वो फाइनल में पहुंच जाएगा। पाकिस्तान को तो इस चीज का एहसास ही नहीं हो सकता था। विराट कोहली आते हैं बैटिंग में, आउटस्टैंडिंग, सिर्फ इंडियन स्टार नहीं है, ग्लोबल स्टार है। वो ड्रेसिंग रूम में भी हो, पहले 0 करे या 100 करे, उनका एटीट्यूड चेंज नहीं होता। वो ये ट्रॉफी आप किसको देने वाले हैं? इंडिया इस कंडीशन में पूरी दुनिया की अगर एक टीम बना लें वर्सेस इंडिया, अच्छा हार जाएंगे, इंडिया ले जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ने खुशदिल को बॉलिंग करते हुए देखा था ना, तो बोला कि हम बॉलिंग करवाएंगे। और मैक्सवेल को तो घर में भी जवाब देना पड़ता ना, उसकी बीवी इंडियन है। तो वहीं हमें ज्यादा फायदा है और वहीं हम जीतेंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, वहां आप खेले, वहीं आपने खेलना था और वहीं आपने जीतना था, और वहीं से जीत के आप दोबारा इंडिया चले जाएंगे। मेरे हिसाब से इसमें कोई बादरी नहीं है, ठीक है ना। सही बात है। ये सारी क्रिकेट की जीत नहीं है, ये सारी मोदी की जीत है, जिसने पूरे 1.5 करोड़ इंसानों को, 1.5 अरब इंसानों को बांध के रखा हुआ है। एक दफा मैंने एक्सक्यूज नहीं सुना, पिछले 14 टॉस हो गए रोहित, एक टॉस नहीं जीता, एक दफा नहीं जीता कि जी कि हम टॉस जीत गए, बड़ा इंपॉर्टेंट था। हालांकि वाकई टॉस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उनके पास इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है, इतनी गेम पावर मौजूद है, इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं, किसी भी सिचुएशन को बड़ा कामली डील करते हैं। और जय हिंद दोस्तों बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि भारत जो है मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत चुकी है और काफी क्रंच मूवमेंट तक मैच गया, काफी टफ गया। जैसा हम उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच काफी टफ जाएगा, वैसा गया, लेकिन भारत ने इन द एंड एक विन सिक्योर किया और सिर्फ जीत ही चाहिए था हमें फाइनल में जाने के लिए। विराट कोहली की इनिंग की बात कर ले, चाहे केएल राहुल की इंपॉर्टेंट नॉक की बात कर ले, तो बैटिंग में भारत ने एक अच्छा मतलब ग्रुप बैटिंग की, किसी एक इंडिविजुअल बंदे की वजह से नहीं, एक ग्रुप की बैटिंग की वजह से भारत ये मैच जीता। बॉलिंग भारत की अच्छी रही, लेकिन थोड़ा और रन हम यहाँ पे रोक सकते थे अगर चाहते तो। खैर जो भी हो, अब फाइनल में मिलते हैं, देखते हैं कौन सी टीम भारत में फाइनल के मिलती है। और पाकिस्तानियों का रोना अब जो है शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी कह रहे हैं मैच फिक्स था, पिच फिक्स थी, भारत ने कंडीशन अपने हिसाब से बना लिया, ये भारत का होम ग्राउंड था। तो भारत की जीत पे पाकिस्तान कैसे ही उसको सीधा सिंपल मान ही नहीं सकता, ठीक है। और जितना भी मैच जीतता है तो भारत जो है वो फेवर की वजह से ही जीतता है, ऐसा पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का मानना है। सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी जो कभी खुद तो खेल नहीं पाते थे, वो इस समय जो है टीवी चैनल पे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं और कुछ भी उल्टा सीधा भारत के खिलाफ बके जा रहे हैं। हो जाएगा तो यहाँ पे भारत को क्रेडिट जाता है कि उनकी जो प्लानिंग थी, जिस तरह वो आने से पहले इंग्लैंड को उन्होंने 8 मैच हराए, उनके ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स बड़ी जबरदस्त फॉर्म के अंदर थे, सबको इनफ गेम टाइम मिला। उसके बाद वो बेहतरीन कॉम्बिनेशन लेके आए, 5 स्पिनर्स के साथ उतरे, तो ये क्रेडिट सारा भारत को जाता है। फिर एक दफा मैंने एक्सक्यूज नहीं सुना, पिछले 14 टॉस हो गए रोहित, एक टॉस नहीं जीता, एक दफा नहीं जीता कि जी कि हम टॉस जीत गए, बड़ा इंपॉर्टेंट था। हालांकि वाकई टॉस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उनके पास इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है, इतनी गेम पावर मौजूद है, इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं, किसी भी सिचुएशन को बड़ा कामली डील करते हैं। और उनके जो सीनियर प्लेयर हैं वो आईसीसी के इवेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, यंगस्टर्स को गाइड करते हैं, बट बल्क ऑफ द लोड जो है वो उनके सीनियर प्लेयर। विराट कोहली की हम बात करते हैं, हमारे तो फेवरेट प्लेयर हैं, और हर गुजरती हुई इनिंग से 12वीं या नहीं भी खेले, लेकिन उनको देख के इंसान सीखता है। जिस तरह की ये भी आराम से, कोई कामनेस थी, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इतने स्ट्रांग है कि आप देखें आउट ऑफ फॉर्म थे भी पीछे, लेकिन जैसे आईसीसी का इवेंट आया है उन्होंने 360 डिग्री जो चेंज किया है, इन्हीं इवेंट्स के लिए आप पे इन्वेस्टमेंट होती है। और विराट कोहली, मुझे नहीं पता कि हमारे टॉप बैट्समैन के कितने स्कोर होंगे वनडे में, 5000 6000, उस बंदे के सिर्फ चेज में 8000 स्कोर हो गए हैं, सिर्फ चेज में।
हाँ, एंड देन हम कहते हैं जी अहमद शहजाद के साथ कंपैरिजन या आमिर के साथ, नहीं 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 नहीं, फिर उसकी मेरे साथ 9 सेंचुरियां हैं चेज में, 9 सेंचुरियां, और जिस तरह आज 82 84 90 ये तो गिनने में नहीं आते। तो एक मुझे बस उस टाइम का होता है कि भारत भी कभी कभी उस तरह के प्लेयर को, उस तरह उनके सीनियर प्लेयर्स अप्रिशिएट नहीं करते। जिस दिन वो जाएगा भारत को उसकी कदर आएगी, भारत की टीम को उसकी कदर आएगी। बहुत प्लेयर है भारत के पास, लेकिन विराट कोहली जैसा कोई एक नहीं आ पाएगा जो उसकी खिदमत है ना अपनी मुल्क के लिए, जिस तरह उसने बिलियंस ऑफ पीपल की जो एक्सपेक्टेशंस को इन 2 छोटे कंधों पे कैरी किया है। आई थिंक इज वन इन, जिस तरह आमिर भी बोलता है, जिस तरह फुटबॉल के अंदर रोनाल्डो है, यहाँ पे क्रिकेट के अंदर विराट कोहली है, और विराट कोहली जैसा कोई प्लेयर मेरी जनरेशन में मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं लगता आएगा भी, मैंने नहीं देखा। मैं आमिर भाई पे आना चाहता हूँ, आप ऐड कर लो, आप ऐड करो। मेरे ख्याल से चेजिंग में 22 से 23 सेंचुरी है उनकी। दोबारा कहिए। 22 से 23 सेंचुरी है उनकी चेजिंग में। वनडे में हाँ, वनडे। इतने मुश्किल मैच में इतनी खतरनाक ऑपोजिशन के सामने इस कंडीशन में डाल दिया। इसमें एक वजह और भी थी, ऑस्ट्रेलिया ने खुशदिल को बॉलिंग करते हुए देखा था ना, तो बोला कि हम बॉलिंग करवाएंगे। और मैक्सवेल को तो घर में भी जवाब देना पड़ता ना, उसकी बीवी इंडियन है। लेकिन कि प्लेयर ऑफ द मैच कोहली तो है ही। एक तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि वो प्रेशर में और ज्यादा निखर के आता है, वो लगता है कि यार फॉर्म में नहीं है आजकल, पाकिस्तान के खिलाफ खेला, फॉर्म में आ गया, तो ऐसे ही आज भी जब जरूरत थी तो फुल फॉर्म के साथ खेले। एक तो इसका जवाब, और दूसरा ये कि प्लेयर ऑफ द मैच तो हमें पता वो बन गए, आज सबसे बड़ा मैच का मुजरिम कौन था ये भी आप बताएंगे जी। देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो जैसे मेन बातें तो सबने करी ली कि टॉस जीत के इट्स रिडिक्युलस, जब आपकी बॉलिंग कमजोर है, आप बॉलिंग पे कैसे मैच को छोड़ रहे हैं, आपने कैसे आप चले गए पहले बैटिंग करने, आप वो चीज निकालते और अपनी बैटिंग से, जब आप इस इवेंट में 350 रन चेस कर चुके हैं तो आपने ये कैसे किया। दूसरी चीज जो मुझे नजर आई, वो आखिरी 14 ओवर में 69 रन बने, दैट्स इट। तो यहां जो आपने मैच के मुजरिम की बात की, स्मिथ का आउट होना वाज द टर्निंग पॉइंट, और मैक्सवेल, इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी मैक्सवेल इतने मैच्योर नहीं हुए। अगर वो वहां से लेके जाते तो 300 प्लस आराम से बनता। ये 264 भी डिफेंड हो सकता था अगर ऑस्ट्रेलिया की अपनी बॉलिंग होती। अगर यहाँ हेजलवुड होते, कमिंस होते, स्टार्क होते, स्टॉइनिस होते, तो ये भी बहुत बड़ा स्कोर था। लेकिन जब आपकी बॉलिंग इतनी कमजोर है, आई थिंक अब एक्सपर्ट्स बताएंगे ये बात कि आई थिंक दिस वाज द वीकेस्ट ऑस्ट्रेलियन साइड इन एनी आईसीसी इवेंट्स एवर। बिल्कुल, क्योंकि इतनी कमजोर टीम थी ये बॉलिंग में, बॉलिंग की बात बॉलर और 2 मेन ऑलराउंडर बॉलिंग में इतना। और शाहिद भाई ने जो बात की, मैं एक रात पहले यही समझ रहा था कि फ्रेजर मैकग्रे खेलेंगे। ये कूपर कॉलोनी के 7 हाईएस्ट स्कोर है, 7। उस पे आपने इतने मुश्किल मैच में इतनी खतरनाक ऑपोजिशन के सामने इस कंडीशन में डाल दिया। इसमें एक वजह और भी थी, ऑस्ट्रेलिया ने खुशदिल को बॉलिंग करते हुए देखा था ना, तो बोला कि हम बॉलिंग करवाएंगे। और मैक्सवेल को तो घर में भी जवाब देना पड़ता ना, उसकी बीवी इंडियन है। लेकिन नजीब ने जो हरून भाई बात की है ना, इतने टोटल में अगर मिचेल स्टार्क और कमिंग्स होते हैं ना, फिर भी बड़ा मुश्किल होना था, रिवर्स स्विंग होनी थी, इतना इजी नहीं होना था। इस जगह पे ये अच्छा खासा स्कोर था, अच्छा खासा था, बॉलिंग होती तो। लेकिन आपकी बातों से अंदाजा हो रहा है कप्तानी थोड़ी सी बेहतर होती, फैसले थोड़े से डिफरेंट होते। सिर्फ टॉस का फैसला, टॉस पे अगर सही डिसीजन ले लेते, बैटिंग बॉलिंग कर लेते, पहले बैटिंग पे जिम्मेदारी लेते तो शायद ये डिफरेंट अगेन वो वाली बात कि दोनों ने फील्डिंग बुरी की है, वो गलती की गुंजाइश है उनके पास, आपके पास नहीं है। इस कमजोर टीम पे आपने 13 पे कैच छोड़ा रोहित का, फिर 14 पे कैच छोड़ा रोहित का, फिर 51 पे मैक्सवेल नहीं, मैच का मुजरिम, उसने विराट कोहली का कैच छोड़ दिया। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। फिर हम बात करें ना, ही इज मास्टर, घर में बताना था ना कि मैंने बना 3 मैचों के बाद आज 264, और उन्होंने आसानी से चेज करा। क्रेडिट गोज टू मिस्टर किंग। मैं किंग इसलिए बोलूंगा कि जिन लोगों को नहीं पता ना किंग बोलते किसको है, तो आज वो विराट कोहली की बैटिंग देख लें, किंग ये है। ठीक, बिल्कुल। कामरान भाई ये बताइए, आज 3 दफा कैचेस जो हैं वो ड्रॉप किए ऑस्ट्रेलिया ने, इससे कितना फर्क पड़ा आपके ख्याल में? अगर वो कैचेस हो जाते तो क्या नतीजा यही होता? देखिए, और जल्दी मैच खत्म हो जाता, क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया भी कैचेस अवेल कर लेता तो इतना स्कोर ना होता, फिर इंडिया का भी। इंडिया ने भी ड्रॉप किए, दूसरे बॉल पे ही शामी ने कैच ड्रॉप हुआ, शामी से कॉटन बॉल आप देखें। फील्डिंग दोनों टीमों की तरफ से इतनी अच्छी नहीं हुई आज की, लेकिन आज जो प्रेशर था ना, जो प्रेशर में जो परफॉर्मेंस नजर आई है, स्टीव स्मिथ ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, एलेक्स कैरी ने की है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम को आप क्रेडिट जरूर दें
उनके लिए अप्रिशिएट जरूर करें, क्लैप जरूर करें कि इस टीम के साथ भी इंडिया के खिलाफ वो लड़े हैं, फाइट की है उन्होंने, और उन्होंने दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया क्यों आईसीसी इवेंट की बेस्ट टीम है। उनको फर्क नहीं पड़ा कि हमारे 6 से 7 प्लेयर्स नहीं आए, लेकिन सही कहा किसी ने कि अगर किसी ने फॉलो करना, चेज करना है तो इंडियन टीम से सीखे। किसी ने चेज में 8000 रन करने, हमारे यहाँ पे पहले बैटिंग हो, सेकंड बारी हो तो 8000 रन नहीं कहते, उसने चेज में 8000 रन